आदि भक्तों, जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, गुरु माँ अंजलि की जय जयकार, मेरी गुरु माँ मीनू माता की जय जयकार। जय माता दी मेरे भाई और बहनों, जय माता दी सभी बच्चों को। आज मैं आपको जिन बच्चियों को शादी विवाह में अड़चने आ रही है, रिश्ता होते होते टूटने को आता है, या बार बार जहाँ बात चल रही होती है बात नहीं बन रही है, और जो प्रेम विवाह जो करना चाहते हैं जिसमें लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रहा, आज मैं उसका उपाय आपको बताऊंगी। जिसके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिनके बच्चों के रिश्ते होते हुए रुक जा रहे हैं, कोई ना कोई दुविधा आन खड़ी हो जाती है जिस वजह से आपका रिश्ता नहीं होता, उन बच्चियों के लिए आज मैं एक उपाय बता रही हूँ। जो बच्चियाँ जिनके रिश्तों की बात चलते चलते रुक जाती है, या कोई दुविधा आन खड़ी हो जाती है जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, बात आगे नहीं चलती, या फिर कोई लड़का नहीं मान रहा प्रेम विवाह के लिए, उसके लिए मैं आज आपको उपाय बताती हूँ। जो बच्चियाँ हैं, कुंवारी बच्चियाँ, उनको क्या करना है, जैसे उनके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, उनको हर शनिवार को माँ काली के मंदिर में सिंदूर की डब्बी ले जानी है। सिंदूर अच्छा होना चाहिए। सिंदूर की डब्बी लेके माँ की मांग में भरनी है, और माँ के पाँव की उंगली पे लगाना है वो सिंदूर, जिसे आप अंगूठा भी कहते हैं पाँव का, दाहिने अंगूठे पे सिंदूर लगाना है वो, और माँ की मांग पे भरना है। बाकी सिंदूर की डब्बी माँ के आगे ही छोड़नी है। ये आपको हर शनिवार को करना है। कहते हैं कि माँ पार्वती जी ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी, पर जो आपको हम उपाय बताते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा तपस्या तो करनी ही नहीं है, बस छोटे से उपाय करने हैं। आपको सिंदूर चढ़ाना है। माँ पार्वती जी भोलेनाथ के लिए दिन रात तपस्या करती रहती थी, शिवलिंग के पास बैठे उनकी तपस्या करती रहती थी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक सिंदूर लेके जाना है हर शनिवार को। कहते हैं कि जो मेहनत, अगर आपके प्यार में शक्ति है, आपके प्यार में सच्चाई है, तो आपका रास्ता कभी ख़राब नहीं होगा, आपका रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। आपके रिश्ते को, बनते हुए रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। आपको सिंदूर चढ़ाना है। अगर आपकी मेहनत में रंग होगा तो माँ काली आपके रिश्ते को कभी भी टूटने नहीं देगी। आपको हर शनिवार को ये करना है, तब तक करते रहना है जब तक आपका रिश्ता नहीं हो जाता। या जो बच्चे जिनके प्रेम विवाह होने को है लेकिन लड़के नहीं मानते हैं, या लड़के मना कर रहे हैं, या उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपको सिंदूर छुड़ाना है तब तक जब तक आपकी बात पूरी तरह से बन नहीं जाती, रिश्ता पूरी तरह से हो नहीं जाता, तब तक आपने हर शनिवार को सिंदूर चढ़ाना है। और साथ में माँ काली को एक ही लाइन बोलनी है कि माँ, मैं उस बच्चे का नाम बोलना है जिसके साथ आपके विवाह की बात चल रही है या प्रेम विवाह की बात चल रही है, उसका नाम लेके आपने एक ही बार बोलना है कि माँ मेरी इसके साथ शादी करवा दीजिए और ये सिंदूर स्वीकार करिए। आपको बस एक ही लाइन सेम हर बार बोलनी है, कुछ अलग से कुछ नहीं मांगना है, बस इतना ही बोलना है हर बार जब आपने शनिवार को वो सिंदूर चढ़ाना है। उससे क्या होगा, उससे तो एक बात होगी, अगर आपके लिए वो लड़का सही होगा तो आपकी उसके साथ बात चलेगी, या जो उनका प्रेम रिश्ता चल रहा है या प्रेम विवाह चल रहा है, विवाह के लिए बात चल रही, तो उनका रिश्ता चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपका रिश्ता उसी के बच्चे के साथ हो जाएगा। वो माँ की कृपा होगी, माँ जैसे वो माँ पे है कि माँ कैसे कराएगी। लेकिन अगर वो लड़का आपके साथ सही नहीं होगा, कहते हैं ना किस्मत की लकीर लिखी जाती है, अगर वो आपकी किस्मत में लिखा, विवाह सारे लिखे होते हैं, अगर आपका लिखा होगा इसी के साथ आपका विवाह है, तो आपकी बात इसी के साथ चलती जाएगी, चाहे लंबी होती जाएगी, चलती जाएगी। और अगर आपके इसके साथ रिश्ता नहीं लिखा होगा तो नहीं होगी। ये चीज़ें आपको मानना होता है। कुछ बातें हैं जो इंसान नहीं मानता, वो माननी पड़ती है। जो लिखी हुई बातों को वो लकीर की तरह होती है, उसे कोई अच्छा, जब तक आप सिंदूर चढ़ाते जाएंगे तो अगर आपका उस बच्चे के साथ रिश्ता लिखा होगा तो माँ ज़रूर कराएगी। हाँ, अगर वो लड़का आपके साथ सही नहीं होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाएगी,
या आपके सामने उसकी कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी कि जिस वजह से आपको उसके साथ नफ़रत हो जाएगी, या उसकी कोई ऐसी गलती आपके सामने आ जाएगी जिस वजह से आपको उसके साथ नफ़रत हो जाएगी और आपका खुद ही उससे मन हट जाएगा। ये इसीलिए होगा अगर आपके लिए वो लड़का गलत होगा, क्योंकि माँ काली कभी भी अपने भक्त को गलत राह में जाने ही नहीं देती है। अगर आपका रिश्ता उसके साथ सही होगा तो आपके साथ उसकी चलती रहेगी, विवाह की बात चलती रहेगी, प्रेमी विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उस रिश्ते में कोई अगर उस रिश्ते में ज़रा से भी कोई खोट होगी या लड़का सही नहीं होगा तो माँ उस तरीके से आपका रिश्ता खुद ही ख़राब हो जाएगा। वो माँ नहीं करती है, वो माँ अपने बच्चे को सही राह पे ले जाने के लिए होता है। उसमें आप माँ को दोष ना दीजिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे को सही राह लेती है। इसलिए आपके सामने उसकी कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएगी उस बच्चे की, उस लड़के की, जिस वजह से आपको खुद पता चलेगा। तब आप यही बोलोगी कि माँ की इच्छा थी, तब आपको समझ आएगी। और जो बच्चियाँ बार बार बात को समझ नहीं पाती हैं कि नहीं हमें इसी से शादी करनी है, इससे प्यार करते हैं तो इसी से शादी करनी है, वो बच्चे भी सिंदूर चढ़ाएँ। अगर आपके साथ कोई क्रिया कराई गई होगी है जिस वजह से आपको कहते हैं कि दिमाग को सुध बुध नहीं रहती, इन चीज़ों में भी क्रिया कराई जाती है। या अगर आपके ऊपर किसी ने क्रिया कराई होगी कि आप यही सोचते रहें, तो भी माँ उस क्रिया को कटवा देगी। और अगर वो लड़का आपके साथ सही होगा तो उसी के साथ आपकी शादी होगी, अगर नहीं होगी तो आप खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है। ये माँ अपनी शक्तियों से करवाती है, क्योंकि अगर माँ कभी भी जो वक्त होता है, जो वक्त माँ से कुछ मांगता है, माँ कभी भी उसकी झोली खाली नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ उसे देती है। या उसको सही राह देगी या उसे सद्बुद्धि देगी बच्ची को, उस लड़की को, कि ये। और अगर वो लड़का सच में सही नहीं होगा तो माँ ऐसी सद्बुद्धि देगी आपको, आपके दिमाग में सद्बुद्धि डालेगी और आपके सामने उसकी ऐसी गलती आएगी कि आपको खुद ब खुद उससे नफ़रत हो जाएगी। और फिर आप माँ को बोलोगे माँ जो आपने किया वो बिल्कुल सही किया, तब आपको पता चलेगा। और अगर रिश्ता सही होगा तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बस आपको ये सिंदूर चढ़ाना है, माँ के चरणों में लगाना है और सिंदूर मांग में भरना है। और जिन बच्चियों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है तब भी रिश्ते में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं या किसी ने किया कराया, ये क्रियाएँ होती हैं सब, वो भी सिंदूर ही चढ़ाएँ तो भी ठीक हो जाएगा। और जो बच्चे बार बार कहते हैं कि मेरे पति का काम नहीं है, मेरे पति बीमार होते हैं और बच्चियाँ पूजा बहुत करती हैं, हम आप तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको तब उनके लिए भी आप यही का उपाय कर सकते हैं, सिंदूर छुड़ाना है और माँ को बोलना है कि मेरे पति की लंबी उम्र करिए और इनके कामकाज में बरकत दीजिए। जो बच्चियाँ अपने पति के लिए भी गलत सोचेंगी या उनको मन ही मन कोसती हैं तो भी पति की कभी भी बरकत नहीं होती है। पति के कामकाज उस वजह से भी रुक जाते हैं। और जिनके साथ शक्तियाँ चल रही होती हैं घर पे, मंत्रों पे बैठे होती हैं, जो बच्चियाँ सिद्ध कर रही होती हैं, और वो अगर क्रोध करें अपने पति पे तो वो पति मतलब उनके जो पति हैं वो बीमार हो जाएंगे। ये वजह है एक। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अपने शक्तियों पे चल रही बच्चियाँ अपने पति पे क्रोध ना करें, गुस्सा ना कर दे। अगर गुस्सा क्रोध आ भी जाता है तो भी आप माँ को यही बोलें, माँ मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति की लंबी उम्र करिए। अगर आपको गुस्सा हुई तो भी गुस्से पे आप कोई ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जो आपके पति के काम के लिए नुकसानदायक हो, जिससे आपके परिवार को कोई नुकसान हो। क्योंकि शक्तियों में अपने परिवार के लिए जितना हो सके अच्छा सोचना चाहिए, गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। वो आपके निकले हुए शब्द अपने ही परिवार को लग जाते हैं, जिससे फिर बरकत नहीं होती, तरक्की नहीं होती। आपके पति के कभी कभी पति बीमार हो जाते हैं। ये वजह ये कारण होता है। कृपया ये उन बच्चियों के लिए हैं जो शादीशुदा हैं। आप इस बात पे अमल करें और कभी भी गुस्सा क्रोध ना करें। गुस्से क्रोध में कभी किसी को भला बुरा ना बोलें। जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। जय मेरी गुरु माँ अंजलि की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी मेरी महाकाली की जय हो।